अ, रोहतक पुलिस अधीक्षक श्री नरेंद्र बिजानिया सर के आदेशानुसार कि किसी मुकदमा में इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारा सीए 2 का इंचार्ज साहब जो है, जो एसआई सतीश जी, जो मेरे साथ बैठा है, उनको सूचना मिला था कि कोई बड़ी मात्रा में वेपन्स किसी गाड़ी में जा रहा था। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे सीए 2 टीम ने एक नाकाबंदी किया। इस नाकाबंदी के दौरान 8 देसी वेपन्स हम रिकवर किया, इंक्लूडिंग 24 जो लाइव राउंड्स है। तो ये रिकवर करने के बाद उसके बेसिस पे मुकदमा दर्ज हुआ पीजीआईएमएस थाने में, और रिकवरी और जिससे हुआ उस बंदा अरेस्ट उसी मोमेंट पे अरेस्ट भी हुआ। और तो ये एक चीज़ है। और दूसरा जो अ, बलियाना मोड़ पे जो लिकर शॉप पे ट्रिपल मर्डर हुआ था, तो उसका इन्वेस्टिगेशन और उसमें जो बाई नेम अक्यूज्ड है और डिस्क्लोजर में जिसका नाम आया है, तो उसको नैप करने में भी हमारा सारे क्राइम टीम्स का प्रयास जारी था। और उसमें भी सीए 2 टीम लेड बाई एस सब इंस्पेक्टर सतीश जी ने एक अचीवमेंट हासिल किया। तो उसमें पारस मलिक नाम का एक व्यक्ति जो है, जो सोनीपत का रहने वाला है, जिसके ऊपर 5,000 रिवार्डेड क्रिमिनल है रोहतक का और 20,000 सोनीपत का रिवार्डेड क्रिमिनल है। तो वो उनको गिरफ्तार कर लिया। उनका 6 दिन का रिमांड हमने कोर्ट से हासिल किया, और पूछताछ और आगे का इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया दोनों केसेस में जारी है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि कहीं पर भी कुछ रिकवरी हुआ वेपन्स का या ड्रग्स का, कहीं पर भी उसका पूरा चेन में जो भी इन्वॉल्व है, अगर कोई भी क्रिमिनल अरेस्ट हुआ तो उसको मदद करने में जो भी इन्वॉल्व है, उसका क्राइम को फैसिलिटेट करने में उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है, ये भी प्रूव करना हमारा जिम्मेदार है। तो उस दिशा में सीनियर्स के आदेश अनुसार और डायरेक्शंस के अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो इस केस में भी जैसा 8 वेपन्स और 24 लाइव राउंड्स गिरफ्तार हुआ, तो हमारा जिम्मेदार ये बनेगा कि ये कहाँ से ये वेपन्स इतनी बड़ी मात्रा में आया और आ रही है, और इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कौन है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ है, ये सारे हम एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस पे प्रूव करेंगे। एक थीम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किसी न किसी, स्पेशली जो युवक जो है 18 साल और 30-40 साल उसके बीच में जो है, तो किसी न किसी बहकाव में आके अपना गैंग बनाने की चक्कर में, या किसी और गैंग से खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वेपन्स को प्रोक्योर करने का जो इरादा है, तो कहीं न कहीं हमको दिख रही है। तो उस पे हम भी लगातार इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं, हमारा क्राइम टीम लगातार काम कर रहे हैं, उस काम करने के दौरान ही ये सफलता मिला है। लेकिन उस उस कैटेगरी का जो यूथ है, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगा कि किसी और से आपको थ्रेट है, तो पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको प्रोटेक्शन दे और आपका लिबर्टी और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल रखे। और कहीं पर भी आपको अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जिसके पास वेपन है, जो वेपन्स प्रोक्योर कर रहा है और प्रोक्योर करने की प्लानिंग में है, तो तुरंत आप संबंधित क्षेत्राधिकार का जो थाना है, वहाँ या हमारा क्राइम टीम्स को सूचना दें। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका जो नाम और डिटेल्स है वो सीक्रेट रहे, और आपको कोई थ्रेट ना पहुँचाए, और आपको भी इंसेंटिवाइज़ करने की प्लान हम करेंगे। ट्रिपल मर्डर केस में जो पारस मलिक को अरेस्ट किया गया है, तो उसका कितना रोल था, किस लेवल का रोल था, और जो गिरोह का सरगना जो है राहुल अलियास बाबा, उसका कितना करीबी रहा है? तो जैसे मैंने बताया, पारस मलिक जो अरेस्ट हुआ है, तो उनके ऊपर ऑलरेडी 5,000 रुपीज़ का रोहतक पुलिस का एक रिवार्ड है, और 20,000 रुपीज़ सोनीपत पुलिस का रिवार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री अगर आपने देखा जाए, तो ये ही इज़ इन्वॉल्व्ड इन मेनी क्राइम्स। तो इनका एग्जैक्ट रोल क्या है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी क्लियर नहीं हो पाए, इसलिए हमने 6 दिन का रिमांड भी लिया है। तो इसमें सारी चीज़ क्लियर कर देंगे। वेपन भी रिकवर हुआ है? तो एट द मोमेंट वेपन कुछ इनसे रिकवर नहीं हुआ, लेकिन इतना क्लियर है कि इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें है। रिसेंटली क्राइम ब्रांच दिल्ली ने एक रेड कंडक्ट की थी, उसमें इनका साथी अंकित पे वाल्मीकि रोहतक को अरेस्ट कर दिया। तो बताया गया राहुल बाबा के काफी नजदीक थे, बट वो निकल गए। तो इसके बारे में अभी शेयर करने लायक इनपुट कुछ नहीं है। इस तरह के जो और भी क्रिमिनल अरेस्ट करने बाकी है, क्योंकि इनसे जुड़ी हुई चैन जो
आपको लगती है कि कोई वीडियो चाहिए? ये सिर्फ इस क्राइम को मैं सीमित नहीं रखना चाहता हूँ। कई सारे क्राइम्स हैं जहाँ हम ये देखने के लिए वो मिलती है कि कोई क्राइम करेगा, हीनस क्राइम करेगा और पुलिस से भागने की प्रयास करेगा और उस प्रयास में कई सारे लोग मदद भी कर रहे हैं। कुछ लोग पैसे दे के मदद कर रहे हैं, कुछ लोग व्हीकल दे के मदद कर रहे हैं, कुछ लोग अपना शेल्टर दे के मदद कर रहे हैं। तो कानून के मुताबिक जो लोग भागते हुए क्रिमिनल को, ख़ास तौर पे जो क्रिमिनल गैंग बना हुआ है, तो उनको जो मदद करेगा, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उनको जो मदद करेगा, अ, वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार रहेंगे एज़ पर लॉ। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी इस क्रिमिनल्स को भागते वक़्त मदद किया, किसी भी तरीके का मदद, वो भी हम प्रोब करेंगे, उसका इन्वॉल्वमेंट भी हम एज़ पर लॉ जो कार्रवाई बनता है वो करेंगे। कितनी गैंग्स करी है सर, जैसे हिमांशु बाबू, राहुल बाबा, इस तरह की कितने पकड़े जा रहे हैं लगा? सॉरी, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। रोहतक की अगर बात करें, हरियाणा के आसपास की बात करें, तो कितनी गैंग्स करी है यहाँ पर बताई जा रही है? क्योंकि नए नए बच्चों को जो आपने कहा कि नए नए बच्चों को भी आपने एक संदेश दिया कि तो सक्रिय गैंग का कुछ नंबर ऐसा बोलना मुश्किल है और ठीक भी नहीं है। तो हम इतना कह सकते हैं कि ये जो यूथ जो है, आप इस चक्कर में ना पड़े कि किसी गैंग से आपको थ्रेट है या किसी गैंग में शामिल करना चाहते हैं, शामिल करने से कोई सोशल मीडिया पे भी कई सारे चीज़ अननेसेसरीली वायरल हो रही है, तो इससे बहकाव में ना आए। तो इतना ही कहना है था कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता है जो आपके साथी इस लाइन में चल रहा है, वेपन्स प्रोक्योर कर रहा है, अपना गैंग बनाने की या छोटी-सी क्राइम करने की चक्कर में है, तो आप उसका सूचना अगर पुलिस को पहुँचा दें, वो ये रहेगा कि उनको थोड़ा मदद ही किया होगा आपने। अगर उसके बारे में छोटा-मोटा क्राइम करने से पहले ही आपने इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास पहुँचाया, तो उसी टाइम एक्शन होगा, वो ठीक लाइन पे आ जाएगा। इनसे कुछ और भी रिकवरी करना बाकी है? इन्वेस्टिगेशन पे अगर हमको लगा कि इसने और भी वेपन्स प्रोक्योर किया, ज़रूर उसको रिकवर करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। एक रिसेंटली देखने को मिला है सर कि जो बड़े गैंगस्टर हैं, चाहे उसमें बिश्नोई ग्रुप का बात कर लीजिए, चाहे हिमांशु बाबू का या बाबा गैंग का, नए लड़कों को खासतौर से एसोसिएट करते हैं सोशल मीडिया का खासतौर से सहारा लेना, लाइक इंस्टाग्राम। इस पे चेक लग के नए लड़के के इन्फ्लुएंस में ना आए, उसको लेकर आप लोगों की कोई प्लानिंग है क्या? तो पहला चीज़ जो है, जो मैंने बताया, ये उसका एक पार्ट है। दूसरा चीज़ है कि सोशल मीडिया में जो एक्टिविटी हो रही है, हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। अगर हमको ऐसा सस्पिशियस लगा कि किसी क्राइम करने की प्रिपरेशन में कोई है, तो उस पर हम डेफ़िनेटली अ, उसके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, जो भी कार्रवाई बनता है, हमारा क्राइम टीम्स उस पे काम कर रही है। पिछले वक्त में हरियाणा पुलिस ने एक स्पेशल कैंपेन चलाया था इस दिशा में कि जो फॉलो करते हैं लोगों या लाइक करते हैं इनके पेजेस को, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, खासतौर से टीनेज बच्चे। तो ऐसा कोई अभियान टाइप का नहीं है, बट सोशल मीडिया पे जो अ, इस लाइन का जो एक्टिविटी हो रही है, वो हमारा रडार में है, हम मॉनिटर कर रही है। जैसा ही हमको लगा कि कोई किसी व्यक्ति क्राइम करने की प्रिपरेशन में है, हम उस पे रिक्वायर्ड एक्शन ले रहे हैं। तो कहाँ से गिरफ्तार किए गए? पारस मलिक खराबट से गिरफ्तार हुआ। और ये दूसरे और हैं? वो कहाँ से हुआ? दिल्ली बाईपास से गिरफ्तार हुआ।